नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लास्ट क्राइंग नाइट पर। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी मोहब्बत की कहानी है जो एक इंसान और एक ऐसी लड़की के बीच हुई जो इंसान थी ही नहीं। कहानी शुरू होती है विवान से। विवान दिल्ली में एक पुरानी लाइब्रेरी के ऊपर बने छोटे से कमरे में अकेला रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह काम पर जाना, शाम को घर लौटना और रात में खिड़की के पास बैठकर किताबें पढ़ना। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उस रात बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी। विवान खिड़की बंद करने के लिए उठा ही था कि अचानक उसके कान के बिल्कुल पास एक लड़की की आवाज आई। बारिश अच्छी लगती है तुम्हें? विवान बुरी तरह चौंक गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था। विवान ने सोचा शायद बाहर से किसी की आवाज आई होगी। वह वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर सुनाई दी। मैंने तुमसे कुछ पूछा है। इस बार आवाज उसके कान के बिल्कुल पास थी। विवान घबराकर कमरे के कोने कोने में देखने लगा। कौन है? कुछ पल तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर खिड़की के पास से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। विवान ने धीरे धीरे उस तरफ देखा। बारिश के बीच एक लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल, हल्की नीली साड़ी, चेहरे पर अजीब सी मासूमियत और उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थीं कि विवान कुछ सेकंड के लिए अपना डर ही भूल गया। लड़की ने मुस्कुराकर फिर पूछा, अब बताओ, बारिश अच्छी लगती है? विवान ने घबराकर पूछा, तुम मेरे कमरे में कैसे आई? लड़की ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर बोली, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। विवान ने धीरे से कहा, हाँ, अच्छी लगती है। लड़की मुस्कुराई, मुझे भी। विवान ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की कुछ देर उसे देखती रही, फिर बोली, नाम जानकर क्या करोगे? विवान ने कहा, शायद दोस्त बनेंगे। लड़की की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। ठीक है, लेकिन दोस्ती में झूठ नहीं बोलना। विवान ने कहा, नहीं बोलूंगा। लड़की ने धीरे से कहा, और अगर किसी दिन मैं तुम्हें डरावनी लगूं तो मुझे छोड़कर मत भागना। विवान हल्का सा हंसा, तुम मुझे डरावनी नहीं लगती। लड़की अचानक बिल्कुल शांत हो गई, जैसे विवान के इस जवाब का उसे सदियों से इंतजार था। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम मायरा है। और अगले ही पल वह गायब हो गई। अगली रात विवान खुद को समझा रहा था कि पिछली रात जो हुआ शायद वह सिर्फ उसका भ्रम था। लेकिन रात के ठीक 2 बजे उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुली। ठंडी हवा कमरे के अंदर आई और मायरा फिर उसके सामने खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? विवान ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं। मायरा ने तुरंत कहा, झूठ? विवान हंस पड़ा। उस रात दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। मायरा ने विवान से उसके बचपन के बारे में पूछा, उसके सपनों के बारे में पूछा, उसकी पसंद और नापसंद पूछी। लेकिन जब विवान ने मायरा के बारे में पूछा तो वह चुप हो गई। विवान ने कहा, तुम्हारे बारे में भी कुछ बताओ। मायरा ने धीरे से कहा, मेरे बारे में जानोगे तो शायद मुझसे बात करना बंद कर दोगे। विवान ने मुस्कुराकर पूछा, इतनी बुरी हो क्या? मायरा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन विवान को तब नहीं पता था कि मायरा सच कह रही थी। इसके बाद हर रात मायरा विवान से मिलने आने लगी और धीरे धीरे विवान को रात होने का इंतजार रहने लगा। वह शाम को जल्दी घर आता, अपने कमरे को साफ करता, कभी उसके लिए चाय बनाता, कभी कोई नई किताब निकाल कर रखता। लेकिन एक बात हमेशा अजीब रहती, मायरा कभी कुछ खाती नहीं थी। विवान उसे चढ़ाते हुए कहता, इतनी खूबसूरत लड़की, लेकिन खाना देखकर ऐसे भागती हो जैसे मैंने जहर रख दिया हो। मायरा हंसती और कहती, अगर मैं सच में जहर पी चुकी होती तो? विवान कहता, तो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता। यह सुनकर मायरा अचानक चुप हो जाती, फिर बहुत धीमी आवाज में कहती, हर चीज का इलाज अस्पताल में नहीं होता। विवान। एक रात विवान ने मायरा का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। विवान ने पूछा, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? मायरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। बहुत समय बाद किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है। विवान ने बिना कुछ कहे उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। उस रात दोनों छत पर बैठे रहे। बारिश रुक चुकी थी।
हवा बहुत ठंडी थी। मायरा ने धीरे से अपना सिर विवान के कंधे पर रख दिया। विवान ने पूछा, तुम दिन में क्यों नहीं आती? मायरा ने आंखें बंद रखते हुए कहा, क्योंकि मेरी दुनिया रात से शुरू होती है। विवान ने पूछा, और खत्म? मायरा ने उसकी तरफ देखा। सुबह होने से पहले। विवान हंसते हुए बोला, और अगर मैं तुम्हें सुबह तक रोक लूं? मायरा की आंखों में अचानक डर उतर आया। उसने कहा, तो शायद तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। विवान ने उस बात को मजाक समझ लिया, लेकिन मायरा नहीं हंसी। उस रात के बाद दोनों का रिश्ता बदलने लगा। विवान अब मायरा को सिर्फ अपनी दोस्त नहीं मानता था, और मायरा विवान के लिए जरूरत से ज्यादा परेशान रहने लगी थी। एक रात विवान ऑफिस की एक लड़की के साथ चाय पीकर घर आया। मायरा ने उसे देखते ही पूछा, वो कौन थी? विवान चौंका। कौन? जिसके साथ तुम शाम को थे। विवान ने मुस्कुराकर पूछा, तुमने देखा था? मायरा चुप रही। विवान ने मजाक में कहा, तुम्हें जलन हो रही है? मायरा ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे क्यों होगी? विवान उसके पास गया। सच बताओ। मायरा चुप रही। विवान ने धीरे से कहा, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? मायरा अचानक उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर हो गया तो? विवान की मुस्कान गायब हो गई। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर विवान ने कहा, तो शायद मुझे भी हो गया है। मायरा की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन वह खुश नहीं थी। वह पीछे हट गई। नहीं। विवान ने पूछा, क्या हुआ? मायरा ने कहा, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए। क्यों? मायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। विवान उसके पास गया। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मायरा ने धीरे से पूछा। अगर मैं तुम्हें सच बता दूं, क्या तुम मुझसे नफरत करोगे? विवान ने कहा, नहीं। वादा? मायरा कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। बाहर तेज हवा चलने लगी। मायरा का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। उसके बाल हवा में फैल गए और कमरे की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां दिखाई देने लगी। विवान डर कर पीछे हट गया। मायरा ने भारी आवाज में कहा, अब भी वादा निभाओगे? विवान कुछ नहीं बोल पाया। मायरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, मैं कर्ण पिशाचिनी हूं। विवान। कमरे में सन्नाटा छा गया। मायरा ने कहा, मैं मरे हुए लोगों की आवाजें सुन सकती हूं। जिंदा लोगों के कानों में उनके डर की बातें फुसफुसा सकती हूं। लोगों के राज जान सकती हूं। उनकी कमजोरियां जान सकती हूं। सदियों से लोग मुझे राक्षस कहते आए हैं। मायरा रोते हुए बोली, बहुत लोगों ने मुझे देखकर अपनी जान दे दी, इसलिए अब तुम भी चले जाओ। विवान चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। मायरा की आंखें फैल गईं। तुम क्या कर रहे हो? विवान ने कहा, तुमने पूछा था ना, सच जानने के बाद नफरत करूंगा। वो मायरा की आंखों में देखकर बोला, मुझे तुमसे डर लग रहा है, लेकिन तुमसे नहीं। मुझे डर है तुम्हें खोने का। मायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह विवान से लिपट कर रोने लगी। विवान ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। मायरा ने उसके कान के पास फुसफुसा कर कहा, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या वादा किया है। इसके बाद दोनों का प्यार और गहरा हो गया। विवान रात में मायरा के साथ सुनसान सड़कों पर घूमता। दोनों घंटों बातें करते। मायरा कभी पुराने गाने गुनगुनाती। विवान जानबूझकर गलत सुर में गाता, सिर्फ उसे हंसाने के लिए। मायरा को सफेद गुलाब पसंद थे। एक रात विवान उसके लिए एक सफेद गुलाब लेकर आया। मायरा ने फूल को देखते हुए कहा, यह भी मर जाएगा। विवान ने मुस्कुराकर कहा, हर खूबसूरत चीज हमेशा नहीं रहती। मायरा ने पूछा, और हमारा प्यार? विवान ने कुछ देर उसे देखा, फिर कहा, अगर सच्चा हुआ तो शायद मौत के बाद भी रहेगा। मायरा की आंखें भर आईं। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मौत के बाद का प्यार बहुत दर्द देता है विवान। कुछ दिनों बाद विवान की तबीयत खराब रहने लगी। उसे अक्सर सीने में दर्द होता। वह कमजोर होता जा रहा था। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी, लेकिन विवान ने मायरा को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था मायरा उसे खोने के डर से टूट जाएगी। लेकिन वह एक कर्ण पिशाचिनी थी। उसे कोई राज छिप नहीं सकता।
एक रात मायारा उसके सामने बैठी थी। उसने अचानक कहा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। विवान चुप रहा। मायारा बोली, तुम्हारा दिल कमजोर हो रहा है। विवान ने नजरें झुका ली। मायारा की आवाज कांपने लगी। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? विवान ने उसका हाथ पकड़कर कहा। अभी नहीं, मायारा ने पूछा, लेकिन कभी तो। विवान चुप रहा। मायारा की आंखों में डर उतर आया। मैं नहीं चाहती तुम जाओ, विवान ने कहा। मायारा, नहीं, मायारा ने कहा, मैं तुम्हें अपने जैसा बना सकती थी। विवान समझ गया, अगर वह मायारा के साथ हमेशा रहना चाहता तो उसे इंसानी जिंदगी छोड़नी होगी। मायारा ने कहा, तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा। विवान ने उसकी आंखों में देखा। और क्या तुम खुश रहोगी? मायारा चुप हो गई। विवान ने कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए मर गया तो क्या तुम खुश रहोगी? मायारा की आंखों से आंसू बहने लगे। विवान ने कहा, प्यार किसी को कैद करना नहीं होता। मायारा ने धीरे से सिर झुका लिया। उस रात दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के पास बैठे रहे, बिना कुछ बोले, जैसे दोनों जानते थे उनका समय खत्म होने वाला है। कुछ दिनों बाद विवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत बहुत खराब थी। उस रात मायारा उसके कमरे में आई। विवान ने कमजोर आवाज में कहा, तुम आई? मायारा ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं हमेशा आती हूं। विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज शायद आखिरी बार, मायारा ने तुरंत कहा। ऐसा मत कहो, विवान मुस्कुराया। मायारा, नहीं, वह रोने लगी। विवान ने उसका हाथ अपने सीने पर रखा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मायारा ने कहा। मुझे पता है, विवान ने कहा। नहीं, आज मुझे बोलने दो। मायारा चुप हो गई। विवान बोला, तो मेरी जिंदगी की सबसे अजीब कहानी थी। मायारा हल्का सा हंसी। अजीब? हाँ, मैं कर्ण पिशाचिनी से प्यार कर बैठा। मायारा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बोली, और मैं एक इंसान से। दोनों कुछ पल मुस्कुराते रहे। फिर विवान ने कहा, अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिली। मायारा उसकी तरफ झुक गई। विवान ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तो इस बार दिन में मिलना। मायारा रोते हुए उसका हाथ चूमने लगी। विवान की सांसें धीरे धीरे कमजोर होने लगी। मायारा समझ गई, अब वक्त आ गया है। एक कर्ण पिशाचिनी होने के नाते मायारा विवान की आत्मा को रोक सकती थी, बस एक फुसफुसाहट, और विवान हमेशा के लिए उसका हो सकता था। मायारा उसके कान के पास झुकी। उसके होंठ कांपे, लेकिन तभी उसे विवान की बात याद आई। प्यार किसी को कैद करना नहीं होता। मायारा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने विवान के कान के पास आखिरी बार फुसफुसाया, जाओ विवान, इस बार मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। विवान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। मायारा उसका हाथ पकड़े बहुत देर तक बैठी रही। एक कर्ण पिशाचिनी ने पहली बार किसी इंसान की आत्मा को पकड़ने के बजाय उसे आजाद कर दिया था। कई साल बीत गए। मायारा फिर कभी किसी इंसान के करीब नहीं गया, लेकिन हर साल विवान की मौत वाली रात वह उसी कमरे की खिड़की के पास आती, वहीं बैठती जहां विवान बैठा करता था, और धीरे से कहती, मैंने तुम्हें जाने दिया था, याद है? एक रात अचानक तेज बारिश शुरू हुई। मायारा खिड़की के पास खड़ी बारिश देख रही थी। तभी उसके कान के पास एक जानी पहचानी आवाज आई, बारिश अच्छी लगती है तुम्हें? मायारा अचानक बिल्कुल शांत हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी। कमरे में कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, अब बताओ, बारिश अच्छी लगती है? मायारा रोते हुए मुस्कुराई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, हाँ। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर उसके कान के पास विवान की आवाज आई, मुझे भी। मायारा ने अपनी आंखें बंद कर ली, और शायद उस रात पहली बार उसे डर नहीं लगा, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस दिखाई देना बंद कर देती हैं। और शायद सच्चा प्यार वही होता है जिसमें किसी को पाने से ज्यादा उसे खुश देखना जरूरी होता है, क्योंकि प्यार का सबसे खूबसूरत रूप किसी को हमेशा के लिए अपने पास रखना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसे आजाद कर देना है। यह थी विवान और मायरा की कहानी, एक इंसान की और एक कर्ण पिशाचिनी की।
जिनका प्यार जिंदगी से नहीं, मौत से भी आगे निकल गया।